Good morning, students. Myself Preeti Gaur. Here I am teaching 5th class computer. Okay, now start chapter 1 computer. चैप्टर 1 क्या है आपका? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. फुल फॉर्म हम चैप्टर फिनिश्ड करने के बाद करेंगे. पहले हम लोग लेसन रीड करते हैं. ओके. The initial aids to computation were purely mechanical devices. Purely mechanical devices means विशुद्ध रूप से यांत्रिक उपकरण. A major breakthrough in the field of computers came when the first no calculating device abacus was invented. गणना करने के लिए प्रारंभिक एड्स विशुद्ध रूप से यांत्रिक उपकरण थे. कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता कब आई? जब अबेकस का आविष्कार हुआ. कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता कब आई? जब अबेकस का आविष्कार हुआ. नेक्स्ट देखिए अबेकस जानेंगे क्या होता है. अबेकस इज नोन टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस. इट इज यूज्ड फॉर डूइंग सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर सम बेसिक पर्पस लाइक कीपिंग काउंट ऑफ समथिंग. अबेकस को पहला यांत्रिक गणना उपकरण माना जाता है. इसका उपयोग साधारण अंगगणितीय गणनाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा आदि के लिए किया जाता है. जैसे किसी चीज को गिनने में भी इसका उपयोग किया जाता है. द इन्वेंशन ऑफ अबेकस इज नोन टू हैव टेकन प्लेस इन चाइना समवेयर in the early 17th century. An abacus is made up of wooden frame in which rods are fitted across with round wheels sliding off them. Any number can be represented by placing the wheels at proper place. 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था. 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था. एन अबेकस इज मेड ऑफ वुडन फ्रेम इन विच रोड्स आर फिटेड अक्रॉस विथ राउंड व्हील्स स्लाइडिंग ऑफ देम. अबेकस जिसमें छड़े 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था. अबेकस किससे बना होता है? अबेकस लकड़ी के फ्रेम से बना हुआ होता है जिसमें छड़े अबेकस के आर पार जिसमें छड़े अबेकस के पार गोल मोतियों से ढकी होती हैं. देखिए, An abacus is made up of wooden frame in which rods are fitted across with round wheels sliding off them. जिसमें छड़ें अबेकस के पार गोल मोतियों से ढकी होती हैं. Any number can be represented by placing the wheels at proper place. मोतियों को उचित स्थान पर रखकर किसी भी संख्या को हम दर्शा भी सकते हैं, उसका प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं. Represented means प्रतिनिधित्व या दर्शाना. ओके. एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग द व्हील्स एट प्रॉपर प्लेस. मोतियों को उचित स्थान पर रखकर किसी भी संख्या का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है. अबेकस फिर से देखिए, अबेकस को पहला यांत्रिक गणना उपकरण माना जाता है. इसका उपयोग साधारण अंगगणितीय जैसे जोड़, घटाव, गुणा के लिए किया जाता है. जैसे किसी चीज को गिनने में भी इसका उपयोग किया जाता है. इसका आविष्कार कहाँ हुआ? 17वीं शताब्दी. इसका आविष्कार कब और कहाँ हुआ? 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ. ये किससे बना होता है? ये लकड़ी के फ्रेम से बना होता है और मोतियों को उचित स्थान पर रखकर किसी भी संख्या का हम प्रतिनिधित्व या किसी भी संख्या को उचित स्थान पर रखकर मोतियों को उचित स्थान पर रखकर किसी भी संख्या का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. ओके. किसी भी संख्या को हम दर्शा भी सकते हैं. नेपियर वोन्स जानेंगे क्या है. As the necessity demanded, scientists started inventing better calculating device. नेपियर की हड्डियों की आवश्यकता के रूप में वैज्ञानिकों ने बेहतर गणना उपकरणों का आविष्कार करना शुरू कर दिया.
फिर से देखिए, एज द नेसेसिटी डिमांडेड साइंटिस्ट स्टार्टेड इन्वेंटिंग बेटर कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। नेपियर की हड्डियों की आवश्यकता के रूप में वैज्ञानिकों ने बेहतर गणना उपकरणों का आविष्कार करना शुरू कर दिया। ओके, देखिए, In 1617, John Napier of Scotland invented a calculating device called the Napier Bones. 1617 में स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने नेपियर की हड्डियों नामक गणना का उपकरण 1617 में स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर की हड्डियों नामक गणना उपकरण का आविष्कार किया। In this device, Napier used the rods of bone for the counting purpose. Using these rods, one can do addition, subtraction, multiplication and division easily. इस उपकरण में नेपियर ने गिनती के उद्देश्य के लिए हड्डियों की छड़ का इस्तेमाल किया। इन छड़ों का उपयोग करके घटाव, गुणा और भाग आसानी से हम कर सकते हैं। फिर से देखिए, इन दिस डिवाइस नेपियर यूज द रोड्स ऑफ बोन फॉर द काउंटिंग पर्पज। यूजिंग दीज रोड्स वन कैन डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इजली। इस उपकरण में नेपियर ने गिनती के उद्देश्य के लिए हड्डियों की छड़ का इस्तेमाल किया। इन छड़ों का उपयोग करके घटाव, गुणा, जोड़ इन छड़ों का उपयोग करके घटाव, गुणा और भाग आसानी से कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए बेटा, पास्कल कैलकुलेटर। In the year 1642, Blaise Pascal, a French scientist, invented an adding machine called Pascal calculator. वर्ष 1642 में ब्लाइस पास्कल ने एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने पास्कल कैलकुलेटर नामक एक एडिंग मशीन का आविष्कार किया, विच रिप्रेजेंट द पोजीशन और डिजिट विद द हेल्प ऑफ गियर इन इट। इसमें गियर की मदद से स्थिति या अंकों का पता कर सकते हैं। गियर मीन्स एक उपकरण जिसकी सहायता से हम स्थिति या अंकों का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, लिबनिटीज कैलकुलेटर। कौन सा कैलकुलेटर? लिबनिटीज कैलकुलेटर। इन द ईयर 1671, a German mathematician Gottfried Leibniz modified the Pascal calculator. वर्ष 1671 में एक जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्राइड लिबनिटीज ने पास्कल कैलकुलेटर को संशोधित किया। मॉडिफाइड मीन्स संशोधित किया, उसमें कुछ चेंजेस किए। ओके, ही attempt to create a machine that could be used not only for addition and subtraction but would utilize a movable carriage. Movable carriage means जंगम गाड़ी। जंगम गाड़ी बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके। टू enable long multiplication and division। स्टार्टिंग से देखिए, वर्ष 1671 में एक जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्राइड लिबनिटीज ने पास्कल कैलकुलेटर को संशोधित किया। मैंने बताया मॉडिफाइड किया, उसमें कुछ चेंजेस किए। ही अटेम्प्ट टू क्रिएट अ मशीन दैट कुड बी यूज नॉट ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उन्होंने एक ऐसी मशीन का प्रयास किया जिसका प्रयोग न केवल जोड़ और घटाव के लिए किया जा सके बल्कि लंबे समय तक सक्षम करने के लिए जंगम गाड़ी का उपयोग करके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का उपयोग करके गुणा और भाग भी किया जा सके। ओके, एनी प्रॉब्लम? पास्कल कैलकुलेटर और लिबनिटीज कैलकुलेटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पास्कल कैलकुलेटर और लिबनिटीज कैलकुलेटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए बेटा, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन मीन्स विश्लेषणात्मक इंजन। चार्ल्स बाबेज वाज ए वेल नोन ब्रिटिश मैथमेटिशियन। चार्ल्स बाबेज एक प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ थे। इन 1822 ही डिजाइन्ड एंड
an automatic mechanical calculator which was capable of preparing mathematical tables. 1822 में उन्होंने एक ऑटोमेटिक यांत्रिक कैलकुलेटर तैयार किया जो गणितीय तालिकाओं को तैयार करने में सक्षम था. दिस मशीन वाज नेम्ड एनालिटिकल इंजन इन 1833. इस मशीन को 1833 में एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया था. दिस मशीन हैड द एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट हाई स्पीड. इस मशीन में बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने की क्षमता थी. दिस मशीन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टोरिंग एंड रीडिंग इंफॉर्मेशन बिफोर प्रोसेसिंग. इस मशीन ने शुरू होने से पहले स्टोरिंग मीन्स भंडारण और पढ़ने की जानकारी का विचार पेश किया. स्टोरिंग एंड रीडिंग इंफॉर्मेशन भंडारण और पढ़ने की जानकारी के विचार के बारे में बताया. द सेम आइडिया वाज लेटर ऑन implemented in the modern computers. यही विचार बाद में आधुनिक कंप्यूटरों में लागू किया गया. Due to this, Charles Babbage came to be known as father of modern computer. इसके कारण चार्ल्स बाबेज को आधुनिक कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है. ओके, आगे देखिए बेटा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. जनरेशन इन कंप्यूटर ईरा प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री. कंप्यूटर युग में कंप्यूटर जनरेशन की पीढ़ी कंप्यूटर उद्योग के विकास के रूप में एक रूपरेखा प्रदान करती है. फ्रेमवर्क मीन्स रूपरेखा प्रदान करती है. कंप्यूटर युग में कंप्यूटर जनरेशन की पीढ़ी कंप्यूटर उद्योग के विकास में एक रूपरेखा प्रदान करती है. द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइव जनरेशन. कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में तकनीकी विकास को 5 पीढ़ी में विभाजित किया जा सकता है. कितने में? 5 पीढ़ी में विभाजित किया जा सकता है. विच आर डिस्टिग्नाइज्ड बाय द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड विद इन द कंप्यूटर. डिस्टिग्नाइज्ड मीन्स प्रतिष्ठित. कंप्यूटर के भीतर उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक घटक द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं. which are disorganized by the basic electronic component used with the computer. कंप्यूटर के भीतर उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक घटक द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं. ओके, देखिए बेटा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 to 1956. The first generation computers came into existence. Existence means अस्तित्व. By the development of vacuum tubes. वैक्यूम ट्यूब्स के विकास से पहले पीढ़ी के कंप्यूटर अस्तित्व में आए. These कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी. इन कंप्यूटरों ने मेमोरी के लिए सर्किट और चुंबकीय ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया. These computers were used to solve only one problem at a time. इन कंप्यूटरों का उपयोग एक समय में केवल एक समस्या को हल करने के लिए किया जाता था. इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंचित कार्ड. पंचित कार्ड्स क्या होते हैं? छिद्रित कार्ड. एंड पेपर टेप. इनपुट छिद्रित कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था. एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट. और आउटपुट प्रिंट आउट पर प्रदर्शित किया जाता था. In 1946, the first successful electronic computer called ENIAC. 1946 में ENIAC नामक पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया गया था. डेवलपमेंट. It was the starting point of the current generation of computer. यह कंप्यूटर की वर्तमान पीढ़ी का शुरुआती बिंदु था. UNIVAC, EDVAC, ENIAC are examples for the first generation of computer. UNIVAC, EDVAC, ENIAC पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं. ओके, देखिए बेटा, ये आपकी क्या है? फुल फॉर्म है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर.
नेक्स्ट देखिए EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके देखिए फर्स्ट पेज पे आप लोगों की फुल फॉर्म दी हुई हैं। तो UNIVAC की अभी मैंने आपको बताया क्या है फुल फॉर्म, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है आपका ENIAC, ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके आप देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से हमें क्या क्या नुकसान थे। These computers were hug in size, are used to occupy means कब्जा कर लिया, किसी चीज पर हमने कब्जा कर लिया। इंटायर रूम्स, ये कंप्यूटर आकार में बहुत विशाल थे, बहुत बड़े थे और पूरे कमरों पर कब्जा करते थे। सेकंड देखिए दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट एंड यूज्ड अ ग्रेट डायल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वे बहुत महंगे थे और बिजली का काफ़ी इस्तेमाल करते थे काफ़ी इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट देखिए these computers generated a lot of heat which caused problem for their parts, इन कंप्यूटरों ने बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न की जिससे उनके भागों के लिए समस्या पैदा हुई। ओके नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 टू 1963। आगे देखिए बेटा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 टू 1963, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर कैसा होता है, ऐसा ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ट्रांजिस्टर ने दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूबों को बदल दिया। द ट्रांजिस्टर्स वर फार बेटर देन वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कहीं बेहतर थे। allowing computers to become smaller, faster, cheaper means सस्ता and more energy efficient means अधिक ऊर्जा कुशल, जिससे कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक ऊर्जा कुशल बन गए। This made these computers more reliable means अधिक विश्वसनीय, भरोसेमंद। This made these computers more reliable than their first generation counterparts. Counterparts means समकक्षों। इसने इन कंप्यूटरों को अपनी पहली पीढ़ी के समकक्षों की तुलना में अधिक विश्वसनीय बना दिया। Second generation computers still relied on punched cards for input and printouts for output. दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी भी आउटपुट के लिए, इनपुट और प्रिंट आउट के लिए छिद्रित कार्ड पर निर्भर हैं। पंचित कार्ड मैंने आप लोगों को फर्स्ट जनरेशन में भी बताया था, छिद्रित कार्ड। ओके एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर NCR 304, नेशनल कास्ट रजिस्टर, IBM 605 etc। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण NCR 304, नेशनल कैश रजिस्टर, IBM 605। ओके अब देखिए आगे डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से होने वाले नुकसान क्या है हमारे लिए। These computers required constant air conditioning as the transistors too generated a lot of heat. They were very expensive mainly because of high production cost. इन कंप्यूटरों को निरंतर एयर कंडीशन की आवश्यकता होती थी क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे। They were very expensive mainly because of high production cost. मुख्य रूप से उच्च उत्पादन लागत के कारण बहुत महंगे थे। ये क्या बहुत महंगे थे, उच्च उत्पादन के कारण। ओके नेक्स्ट देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। आगे देखिए बेटा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 टू 1975, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। ये देखिए ये क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट को इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आईसी क्या है बेटा, आईसी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या छोटी सी चिप या सिलिकॉन का छोटा सा टुकड़ा जिस पर ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स गड़े हुए होते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकीकृत परिपथ। अब आगे देखते हैं
The third generation computers use integrated circuit IC as the main technology. तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने मुख्य तकनीकी के रूप में एकीकृत सर्किट आईसी का इस्तेमाल किया. कीबोर्ड्स वर यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड का उपयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया गया था. एंड मॉनिटर एंड प्रिंटर्स वर यूज्ड एज आउटपुट डिवाइस. और मॉनिटर प्रिंटर का उपयोग और प्रिंटर का उपयोग आउटपुट डिवाइस के रूप में किया गया था. These computers were small in size, had high storage capacity and more reliable. रिलायबल मैं आपको सेकेंड जनरेशन में भी बताया था, विश्वसनीय, भरोसेमंद देन प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते थे. इसमें स्टोर करने की क्षमता और पिछली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में ये अधिक विश्वसनीय मीन्स भरोसेमंद होते थे. देखिए बेटा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1976 टू 1985. VLSI सर्किट्स. VLI सर्किट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण. ओके, ये आपका एग्जाम में भी आ सकता है VLSI की फुल फॉर्म. अब देखिए आगे. इन दिस जनरेशन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैव बिकम सो एडवांस दैट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट कुड बी इनकॉर्पोरेटेड मीन्स शामिल किया गया इन अ वॉल्यूम ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ इंच, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI सर्किट्स. ओके, अब देखिए, इस पीढ़ी में एकीकृत सर्किट का निर्माण इतना उन्नत हो गया है कि सैकड़ों या हजारों घटक बहुत बड़े स्केल एकीकरण VLSI के विकास के लिए इंच की एक अंश की मात्रा बहुत बड़े पैमाने पर VLSI सर्किट के विकास के लिए शामिल किए जा सकते हैं. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी चीप, वेरी स्मॉल इन साइज, पोर्टेबल एंड रिलायबल. चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत सस्ते, आकार में बहुत छोटे, पोर्टेबल और विश्वसनीय थे. रिलायबल मीन्स विश्वसनीय. एज अ रिजल्ट इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर PC रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति. ओके, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप इसने पर्सनल कंप्यूटर PC क्रांति को जन्म दिया. ओके, फिफ्थ जनरेशन देखिए, प्रेजेंट एंड बिहाइंड. Fifth generation computing device are based on artificial intelligence software with genuine IQ, IE, intelligent component. पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटिंग डिवाइस वास्तविक IQ के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर पर आधारित हैं. This provides our ability to reason logically and with the real knowledge of the world like humans do. यह मनुष्य की तरह दुनिया के वास्तविक ज्ञान के साथ तर्क करने की क्षमता प्रदान करता है. These computers are still in development. ये कंप्यूटर अभी भी विकास में हैं. There are some applications such as voice recognition means पहचान that are being used today. There are some applications such as voice recognition that are being used today. हालांकि कुछ एप्लीकेशन हैं जैसा कि आवाज़ की पहचान जो आज उपयोग की जा रही है. ओके, आपने देखा फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. अब हम आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके, देखिए बेटा, आगे देखिए. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. अब पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज. लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग ह्यूमन बींग्स. मनुष्य के बीच संचार का एक स्रोत है. लैंग्वेज इज ए मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यू एंड फीलिंग. भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है. टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर वी आल्सो नीड अ लैंग्वेज. कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए हमें एक भाषा की आवश्यकता होती है. अ प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू.
प्रोग्राम निर्देशों का एक सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। बेस्ड ऑन द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर लैंग्वेज आर आल्सो कैटेगरीज्ड एज फॉलोज। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटर को भी निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट देखिए, मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज कौन सी है आपकी? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। ओके, सेकंड क्या है? असेंबली लैंग्वेज। ये कौन सी है? सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज को क्या है? विधानसभा भाषा। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है आपकी? थर्ड जनरेशन की भाषा है। हाई लेवल क्या? उच्च स्तरीय की भाषा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है आपका? प्रोग्रामिंग भाषा। ये कौन सी भाषा है? प्रोग्रामिंग भाषा। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, चौथी पीढ़ी की भाषा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने आप लोगों को अभी बताया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये कौन सी आपके? पांचवी पीढ़ी की भाषा। तो देखिए, पहली पीढ़ी की भाषा, दूसरी पीढ़ी की भाषा, तीसरी पीढ़ी की भाषा और चौथी पीढ़ी की भाषा और पांचवी पीढ़ी की भाषा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब देखिए आप मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है हमारी? मशीन लैंग्वेज। पहली पीढ़ी की लैंग्वेज क्या है हमारी? मशीन लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज कैन बी इजली अंडरस्टूड बाई द कंप्यूटर। इस भाषा को कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। दिस लैंग्वेज यूजेज ओनली टू नंबर ओ एंड वन। ओ मीन्स ऑफ एंड वन मीन्स ऑन। यह भाषा केवल दो संख्याओं का उपयोग करती है, जीरो, ओ और वन। ओ का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन। Machine language has advantage of very high speed and very low memory utilization. मशीन की भाषा में बहुत अधिक गति और बहुत कम मेमोरी का उपयोग का लाभ है। मशीन की भाषा में बहुत अधिक गति और बहुत कम मेमोरी उपयोग का लाभ है। मशीन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। मशीन भाषा को निम्न स्तर की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है आपका? विधानसभा भाषा। ये हमारी दूसरी पीढ़ी की भाषा है। देखिए, इन दिस लैंग्वेज मेमोनिक कोड और सिंबल्स आर यूज्ड। इस भाषा में मेमोनिक कोड या सिंबल का उपयोग किया जाता है। इट इज ईजियर मीन्स आसान। इट इज ईजियर टू वर्क विथ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज से काम करना ज़्यादा आसान है। इस भाषा में मेमोनिक कोड या सिंबल का उपयोग किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज से काम करना ज़्यादा आसान है। एज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज से जैसा कि एज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, जैसा कि कंप्यूटर केवल मशीन भाषा को समझ सकता है। असेंबली लैंग्वेज विधानसभा भाषा। Assembly language needs to be converted into machine language. विधानसभा भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। For this purpose, we use assembler to convert the assembly language into machine code. For this purpose, इस उद्देश्य के लिए हमें असेंबलर का उपयोग असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलने के लिए करते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज इज क्विक टाइम कंज्यूमिंग। विधानसभा भाषा में प्रोग्रामिंग काफ़ी समय लेने वाली है। दिस इज आल्सो रिगार्डेड एट लो लेवल लैंग्वेज। इस भाषा को निम्न स्तर की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। ओके, देखिए बेटा, हाई लेवल लैंग्वेज।
आपकी ये तीसरी पीढ़ी की भाषा है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स उच्च स्तरीय भाषा। ओके, आगे देखिए बेटा। हाई लेवल लैंग्वेज इज सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली। उच्च स्तरीय भाषा सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। फ्रेंडली मीन्स अनुकूल। इट इज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। यह अंग्रेजी भाषा के समान है। However, a computer cannot understand the HLL programs needs to be translated into machine language OS and 1S। हालांकि एक कंप्यूटर HLL को समझ नहीं सकता है इस प्रकार हालांकि एक कंप्यूटर HLL को समझ नहीं सकता है, इस प्रकार प्रोग्राम को मशीन भाषा OS और 1S में अनुवाद करने की आवश्यकता है। There are two types of translator program। दो प्रकार के अनुवादक प्रोग्राम है। फर्स्ट क्या है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है? It translate the HLL program into machine code line by line। यह HLL प्रोग्राम को मशीन कोड लाइन में लाइन द्वारा अनुवाद करता है। Interpreter program prepared for beginners and are slow execution speed। इंटरप्रेटर प्रोग्राम शुरुआती लोगों के लिए पसंद किए जाते हैं और निष्पादन की गति धीमी है। सेकंड क्या है? कॉम्पिलर। इट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस एंड एग्जीक्यूट इट एट वन टाइम। यह एक बार में एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। द एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट। निष्पादन बहुत तेज है। एग्जीक्यूशन मीन्स निष्पादन या प्रभाव, इसका प्रभाव बहुत तेज है। सम हाई लेवल लैंग्वेज आर COBOL, पास्कल, जावा एंड C++। इसकी कुछ स्तरीय भाषाएं हैं पास्कल, जावा एंड C++। ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4GL, 4th generation programming language। A 4th generation programming language is a computer programming language envisioned means क्या होगा? अनुरूप, मतलब किसी चीज की कल्पना करना। ओके, envisioned as a refinement means शोधन of the style of language classified as third generation programming language 3GL। 3GL third generation programming language। A fourth generation programming language, एक चौथी जनरेशन प्रोग्रामिंग भाषा 4GL एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा 3GL के रूप में वर्गीकृत भाषाओं के शैली के शोधन के रूप में कल्पना की गई है। द मेन एम ऑफ 4GLS इज टू कट डाउन द development and maintenance time and make it easier for user। 4GLS का मुख्य उद्देश्य विकास और रखरखाव के समय कटौती करना और उपयोगकर्ताओं के लिए आसान बनाना है। 4GL include support for database management, report generation, mathematical optimization means अनुकूल, GUI development and web development। 4GL में डेटाबेस प्रबंधन, रिपोर्ट पीढ़ी, गतिज्ञ अनुकूलन, GUI विकास और वेब विकास के लिए समर्थन शामिल है। ओके, नेक्स्ट देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देखिए बेटा फिफ्थ लैंग्वेज कौन सी है हमारी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। द 5GLS आर डिजाइन टू मेक द कंप्यूटर स्मार्टर। 5GLS एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसके द्वारा कंप्यूटर को और ज़्यादा स्मार्ट मीन्स होशियार बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। द यूज़ ऑफ 5GLS लैंग्वेज टचेस ऑन एक्सपर्ट सिस्टम। 5GLS भाषा का उपयोग विशेषज्ञ प्रणालियों पर स्पर्श करता है। कंप्यूटराइज्ड कलेक्शन ऑफ द नॉलेज ऑफ मैनी ह्यूमन एक्सपर्ट। कई मानव विशेषज्ञों के ज्ञान का कंप्यूटरीकृत संग्रह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडिपेंडेंटली मीन्स स्वतंत्र रूप से स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम। कई मानव विशेषज्ञों के ज्ञान का कंप्यूटरीकृत संग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वतंत्र रूप से स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम है। इसके एग्जाम्पल क्या है 5GL के?
Examples of 5GL are Prolog, OPS5 and Mercury. 5GL के उदाहरण हैं Prolog, OPS5 एंड मर्क्यूरी, इसके उदाहरण हैं। देखिए बेटा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड लैंग्वेज, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित भाषाएं। These are the language which use a graphical user interface to write, compile and execute the program with ease. Some of them are. ये वे भाषाएं हैं जो प्रोग्राम को आसानी से लिखने, संकलित करने और निष्पादित करने के लिए एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करती है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: विजुअल बेसिक, विजुअल C++, सी प्रोनाउंस्ड एज C#, विजुअल बेसिक नेट, विजुअल बेसिक 2005। ओके।